अब कोई डाटा को हैक करके दिखाए तो मैं मानूं कि इससे बड़ा दुनिया में और कोई हैकर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सीखना सिखाओ की एक और कड़ी, जहां पर दुनिया डे बाय डे जो है वो तरक्की करती चली जा रही है, वहां पर अगर मौजूदा वक्त में देखें तो डाटा सबसे महंगी तरीन चीज है। हर कोई डाटा ढूंढता है और डाटा को सिक्योर करने के हवाले से प्लान करता है। वहीं पर अगर मैं ये कहूं कि इस डाटा को आप जितना मर्जी सिक्योर कर लें तो आप इसको सिक्योर नहीं कर सकते, या इसको सिक्योर करना इतना आसान नहीं। वहीं पर एक नई इन्वेंशन होती है, और एक ऐसी इन्वेंशन कि जिसके अंदर डाटा को आप महफूज कर लें और कोई हैकर उसको इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकेगा जितना आप और मैं सोचते हैं। या यूं कह लें कि अगर कोई इस डाटा को हैक करके दिखा दे तो मैं मानूंगा कि इससे बड़ा हैकर दुनिया में और कोई है ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लॉकचेन। ये बड़ी आहिस्तगी के साथ नाम इसलिए मैंने आपके सामने लिया है कि ताकि आप समझ सकें ब्लॉक, ये ब्लॉक और इन दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी है उसको कहते हैं चेन। या आसान अल्फाज में हम यूं समझते हैं कि एक यूं नीचे ईंट रखें, उसके ऊपर आप कोई भी सीमेंट वगैरह लगाएं और उसके ऊपर आप दूसरी ईंट रखें, तो क्या हुआ, दोनों ईंटों को या दोनों ब्लॉक्स को या दोनों ब्रिक्स को जिसने जोड़ा है वो है दरमियान में सीमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, और इन दोनों ब्लॉक्स को जो जोड़ता है वो है चेन, ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है? जब हम डाटा की बात करते हैं और डाटा को महफूज करने की बात करते हैं तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अब एक नई इन्वेंशन हुई है ब्लॉकचेन की, यानी ब्लॉक्स की सूरत में या ब्लॉक्स के अंदर डाटा को महफूज करने के हवाले से प्लान किया गया और फिर उसको ब्लॉकचेन नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। इसके अंदर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करता हूं और सेव करता चला जाता हूं और इसकी एक कैपेसिटी फुल हो जाती है। उसके बाद ये जो चेन है, ये जो कड़ी है, यहां से मैं दूसरे ब्लॉक के अंदर जाता हूं और उसके अंदर डाटा को भरना शुरू कर देता हूं। अब जैसे ही ये ब्लॉक इसके अंदर डाटा फिल हो जाएगा तो ये आखिर में एक कोड जनरेट करेगा जो इस वाले ब्लॉक के अंदर आएगा और ये आइडेंटिफाई कराएगा कि भैया इस ब्लॉक का जो डाटा है वो अब इसके अंदर बकिया डाटा महफूज हो रहा है। यानी कि मुझे अगर फ्यूचर में एक्सेस करना हो, चूंकि मैं खुद इसका ऑनर हूं, तो मैं बड़ी आसानी के साथ इस डाटा का जो ट्रैकिंग सिस्टम है इसके जरिए मैं दूसरे ब्लॉक में जाके वो डाटा एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन अगर हम इसको देखें दूसरे तरीके से कि अब इसको हैक करना मुश्किल क्यों है, इसको हैक करना इसलिए मुश्किल है कि एक जो ब्लॉक होता है ब्लॉकचेन के अंदर, उसके अंदर होती हैं तीन तरह की इंफॉर्मेशन कह लें या तीन तरह की मालूमात। नंबर 1, जो इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर सेव की हुई है, जो इसके अंदर रेलिवेंसी है, जो इसके अंदर डाटा है, वो तो है। दूसरी चीज इसके अंदर होती है हैश, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अब ये हैश क्या है? ये एक वो कोड है जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। यानी ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर एक इसका अपना यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, इसके अंदर दूसरी चीज क्या होगी, डाटा होगा, और ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर होंगी तीन चीजें, एक डाटा, एक इसका अपना यूनिक कोड, और इस पिछले वाले का भी कोड। जब हैकर आता है, हैकर इसको हैक करने की कोशिश करता है इस वाले ब्लॉक को और उसके साथ छेड़छाड़ करता है, ये फौरन से इंफॉर्मेशन आगे देता है अगले ब्लॉक को, तो ये जो कोड होता है ये कोड वो फौरन से चेंज कर देता है। तो इस कोड को आइडेंटिफाई करने में उसको कम से कम 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो आप ये देखें कि डाटा की दुनिया में मिलियंस क्या ट्रिलियंस ऑफ ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक को फौरन से अगले ब्लॉक तक जाने में एक हैकर को 10 से 15 मिनट लगेंगे। और एक छोटे से डाटा को अगर हम देखें कि उसको आपने हैक करना है तो इतने अभी तेज कंप्यूटर नहीं हुए कि आप फौरन से उसको हैक कर लें। 10 से 15 मिनट में अगर हम ऐड करते चले जाएं अगले ब्लॉक्स को तो ये
पता नहीं कितने 100 साल लगेंगे एक छोटे से डाटा को हैक करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि डाटा को हैक किया जाए। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ पर काम करती है या इससे हम क्या काम ले सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बदौलत ही इस दुनिया के अंदर डिजिटल करेंसी आई, या जिसको हम कहें क्रिप्टो करेंसी ने जो है वो जन्म लिया। इससे पहले फिएट करेंसी थी, उससे पहले अगर हम देखें तो बार्टर सिस्टम जो है वो काम करता था, यानी चावल दे दें आटा ले लें, या फिर आटा दे दें दालें ले लें। तो ये वाला जो चक्कर था ये इससे पहले था। फिर जो है वो करेंसी मुतारिफ हुई और आहिस्ता 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 पेपर मनी की तरफ आ गए। अब ये चीज़ बदल के क्रिप्टो में चली गई है। अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिप्टो किस तरह से काम करती है। अब आप ये देखें कि डॉलर किसके दायरा इख्तियार में है, यूएस के। रुपी किसके इख्तियार में है, पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान चाहे तो उसको रुपी को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। या अमेरिका की एग्जांपल आप देख लें, जबकि जो डिजिटल करेंसी है जिसकी मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी है, उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ सेंट्रलाइज हो गई है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसी जो है वो जगह है जहां पर इस पूरे डाटे को सेव किया जा रहा है और हर मुल्क के पास इसकी एक्सेस है। तो मींस के जिसको जो डाटा चाहिए वो वहां से उस डाटे को ले सकता है, यानी किसी की वो मलकियत नहीं रहा, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो काम कर रही है। मिसाल के तौर पे अब देखेंगे कि डॉलर आप जो है वो ज्यादा ममालिक में चला सकते हैं, लेकिन हर मुल्क के अंदर डॉलर नहीं चल सकता। इसी तरीके से पाकिस्तानी रुपी बहुत कम ममालिक के अंदर चल सकता है, ज्यादा ममालिक के अंदर नहीं चल सकता, वरना क्या होता है आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो ये डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये आप पूरी दुनिया के अंदर जो है वो करेंसी को सर्कुलेट कर सकते हैं, उसके साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी तक महदूद नहीं है। अगर हम बात करें हमारा हेल्थ सेक्टर, उसके अंदर ये काम आ सकती है, नादरा के अंदर काम आ सकती है, जितनी भी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर। अब उसका फ़ायदा क्या होगा और ये किस तरीके से वर्क करेगा। मिसाल के तौर पे एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर जैसे मेरा एक यूनिक आईडी कार्ड नंबर है, उसके अगेंस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, यानी कि ये मेरे वालिद कौन है, वालदा कौन है, मेरे बहन भाई कौन है, मेरे बच्चे कौन हैं, मेरे नाम पे क्या क्या जो है वो जायदाद है, मुझे अगर कोई बीमारी है तो वो क्या है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे से रेलिवेंट वो सारी की सारी उस एक सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर डाल दी जाए और उसको हेल्थ डिपार्टमेंट वाले अलग से देखें। आप देखें कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा नादरा वाले अलग से उसको एक्सेस कर सकें, फिर प्रॉपर्टी वाले जो है वो अलग से एक्सेस कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाला हूँ, मैं फ़ौरन से एक वो जो यूनिक आईडी है वो मैं उसमें डालता हूँ और मैं देखता हूँ तो मेरे पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ भाई इसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जाता हूँ, मैं सिर्फ अपना एक बताऊँगा, वो उस यूनिक आइडेंटिटी को डालेगा और देखेगा और बताएगा कि नहीं भाई इसके नाम या इसको खुदा न खास्ता कोई बीमारी नहीं है। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि हर किसी की फाइल उठा के उसके डिपार्टमेंट लेके जाना। तो बेहतर है कि सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो जाएं। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये एक तरफ तो सहूलत दे रही है कि हर चीज़ डिसेंट्रलाइज हो जाए। अगर आप यूएई में चले जाएं तो वहां पर आपकी एमिरेट आईडी के ऊपर ही सब कुछ होता है। तो यानी कि वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं और अपनी सारी चीज़ें इसी तरीके से जो है वो लेकर आगे मूव ऑन हो रहे हैं। इसीलिए वहां पर क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ा सा ब्लॉकचेन के ऊपर काम होना शुरू हो चुका है। नादरा इसके ऊपर काम कर रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्ट किया जाए और जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं उनको इसके साथ मुंसलिक किया जाए। जिस डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो सिंपल आपका आईडी कार्ड नंबर डाले और वो एक्सेस कर ले। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि सारे डाटा को डिसेंट्रलाइज करना और वहां से उसके रेलिवेंट डिपार्टमेंट को भेजने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। दूसरी जानिब इसको हैक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ब्लॉक और चेन्स
ये आपस में एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ते हैं। जहां पर हैकर इसको हैक करने की कोशिश करता है वहीं पर ये इसको रोक देते हैं, और एक ब्लॉक को हैक करके दूसरे ब्लॉक तक पहुंचना, ये सालों साल जो है वो लग जाते हैं एक डाटा को जो है वो चुराने में या एक डाटा को जो है वो हैक करने में। जितनी देर में वो दूसरे ब्लॉक में पहुंचेगा, पीछे वाला ब्लॉक अपना फिर से कोड जो है वो चेंज कर लेगा। तो वो एक ऐसी भूलम भुलैया में फंस जाएगा हैकर कि निकलना बहुत मुश्किल है। ब्लॉकचेन के ऊपर ये वीडियो आपको कैसी लगी? इससे रेलिवेंट आगे सीरीज जो है वो आप देखना चाहते हैं कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, या इससे रिलेटेड और चीजें आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि फिर मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रख सकूं और इसी तरह से इंफॉर्मेशन आप तक जो है वो पहुंचाता रहूं। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।